श्री गोपीनाथ मंदिर अर्जुन नगर गुरुग्राम का दूसरी जो है ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये आयोजन श्री चूड़ामणि जी के सानिध्य में हो रहा है और हमारे श्री धीरज किशन शास्त्री जी जो वृंदावन से पधारे हैं वो हमें इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। ये उत्सव 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक चलेगा और 28 दिसंबर को हवन होगा 11 बजे। उसके उपरांत महाप्रसाद वितरण होके पूर्ण आहुति की जाएगी। यहाँ पर जितने भी हमारे गुड़गांव के, दिल्ली के, पानीपत, रोहतक जितने भी हमारे मंदिर के हमारे ठाकुर जी के सेवक हैं, जिन जिनको सूचना मिली वो रोज यहाँ पर भक्तजन 3 बजे से 7 बजे तक कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। कथा हमारे मंदिर के सौजन्य से ही हो रही है। श्री गोपीनाथ मंदिर अर्जुन नगर गुरुग्राम की जो कार्यकारिणी सभा है श्री चूड़ामणि जी के सानिध्य में रहकर हो रही है और श्री धीरज किशन शास्त्री जी जो कि वृंदावन से कथावाचक हैं वो आए हैं और अपने मुख भाव से हमें जो है कथा का रसपान करा रहे हैं। समाज को यही मैसेज जाता है कि जितने भी हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको कथा के अंदर जो है भक्ति भाव जो बता रहे हैं वो युवा पीढ़ी के अंदर आनी चाहिए। कैसे संस्कार होने चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए और आगे जो है हम इस देश को सनातन धर्म की प्रगति पर ले जाएं। और जो हमारे भारत का सपना है, मोदी जी का सपना है कि हमारा जो देश है वो सनातन धर्म और विश्व गुरु बने, उसी राह पर हम चलना चाह रहे हैं। यही हमारा संदेश है। ये हमारा जो वार्षिक उत्सव है, वैसे तो हमारे मंदिर का 62 साल से वार्षिक उत्सव चल रहा है। ये कथा हमारी दूसरी बार रखी गई है और हमारा आगे भी यही, हमारी अगर कार्यकारिणी सभा और महाराज जी का हमारे को साथ मिला तो हम अगले साल भी कथा का आयोजन करना चाहेंगे और जन जन को संदेश देना चाहेंगे। ये कथा 7 दिन की रखी गई है, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक और 28 दिसंबर को हवन यज्ञ होगा 11 बजे और उसके उपरांत महाप्रसाद वितरण होगा और पूर्ण आहुति उसी दिन होगी। मेरा नाम डॉक्टर संजय तनेजा है। मैं ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और जब भी अपने आपने प्रश्न किया था महाराज पंडित जी से कि मोबाइल का क्या इफेक्ट है। मोबाइल दोनों चीजें ठीक करता है, नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम उसको क्या लेते हैं। अब जैसे बच्चों के, जैसे कोविड था, बच्चों ने मोबाइल पर ही पढ़ाई करी, ऑनलाइन पढ़ाई करी। ये माता पिता का भी, जैसे पंडित जी ने बोला, हमारे भाई ने बोला, योगेश जी ने बोला कि हमारे माता पिता को भी जागना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों को लिमिटेड फोन दें। अब तो वापिस खुल गया कोविड, तो भागवत से जोड़ें, हर मंदिर से जोड़ें, हर सनातन से जोड़ें, सनातन संस्कृति को इतना बढ़ाएं कि दूसरी संस्कृति के ऊपर ना जाए, नेगेटिविटी के ऊपर। मेरा नाम अर्जुन देव पुष्करना, बालपने नाम से। आध्यात्मिक माहौल तो देखिए जी बनाने के ऊपर बनता है और हमारा प्रयास, गद्दी का प्रयास हमारा यही है कि जितना भी समाज धार्मिक वृत्ति के अंदर रत हो और बुरे आचरणों से दूर रह करके सत्कर्मों के मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन सुधार करे। उद्देश्य हमारा ये इस कथा का माध्यम से, क्योंकि भागवत सिखाती है हमारे को। भागवत में 18,000 पुराण, 12 स्कंद के भागवत हमारी है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है और इसके माध्यम से जो है संपूर्ण ज्ञान सुखदेव जी के मार्ग से दिया गया है। हम चाहते हैं कि बालक में भी, बच्चे के अंदर में भी ये संस्कार उत्पन्न हो, क्योंकि हर पात्र भागवत का हमें शिक्षा देता है। और जो बालक इस समय यहाँ पर बड़े ही भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी, बुजुर्ग भी हमारे, आपने देखा इसमें कितना समय लोग एकत्रित है। इस समय इसमें अपार जन समूह समय है और बड़े ही भाव से लेकर के जो है, और यहाँ पर ज्ञान की जो वर्षा हमारे शास्त्री जी के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं और उस ज्ञान पर आगे चल करके जो है हर व्यक्ति जो है अपने जीवन सुधार करे, मोबाइल से दूर रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़े। यही प्रयास ही हमारा, यही प्रयास ही है कि इस मोबाइल जो जिसमें ना जाने कितने, मैं समझता हूँ कि बुरे विचार में दिए जाते हैं, उन विचारों को ना धारण करके इस भागवत में बैठ करके भगवान के नाम सिमरन करके और हमारा सनातन धर्म के अंदर हमें शिक्षा क्या दी गई है, शिक्षा पर हम बच्चों को जो आगे चला सके।